देखो, हमने लास्ट में एक वीडियो में स्काई मैंसन अलायंस के बनने की कहानी जान ली थी कि कैसे और क्यों स्काई मैंसन अलायंस बनाई गई। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्काई मैंसन अलायंस और ज्यादा पावरफुल होती चली गई और इसमें और ज्यादा पावरफुल लोग ऐड होते चले गए। लेकिन कहानी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट स्काई मैंसन अलायंस वाले वीडियो में खत्म हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉल ऑफ सोल्स के डिप्टी चीफ के जाने के बाद स्काई मैंसन अलायंस के एल्डर्स ये देख के काफी शॉक थे कि साइवान ने इस यंग एज में भी काफी समझदारी से काम लिया है। यूनियन के मन में भी साइवान को इतना ज्यादा मैच्योर देख के मिक्स्ड फीलिंग्स थी। इसके बाद मास्टर भी साइवान के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि अब और ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद हमें साइवान रोता हुआ दिखाई देता है और साथ में ही वो बोल रहा था कि फादर, मेरे लिए वेट करो, मैं वादा करता हूँ कि हॉल ऑफ सोल्स को तबाह कर दूंगा और आपको जो भी पेन अब तक मिला है मैं हॉल ऑफ सोल्स को उससे 100 गुना ज्यादा पेन दूंगा। इस इंसिडेंट के 15 दिनों के अंदर ही स्काई मैंसन अलायंस की खबर पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई थी और काफी सारे छोटे बड़े फ्रैक्शंस उनसे जुड़ने के लिए लेटर सेंड कर रहे थे। और स्काई मैंसन अलायंस के सारे काम संभाल के मास्टर यावलाओ भी थक चुके थे, क्योंकि उनको ऐसे बैठने वाले क्लर्क टाइप के काम कभी भी पसंद नहीं थे। इस सारे काम से थकने के बाद मास्टर यावलाओ बाकी सभी से बोलते हैं स्काई मैंसन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं और इस टाइम में हमने हॉल ऑफ सोल्स के 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए हैं। लेकिन फिर भी 10-15 दिन निकल चुके हैं और हॉल ऑफ सोल्स ने कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम्हें यह सब एबनॉर्मल नहीं लग रहा? ये सुनकर सावियान बोलता है, हाँ मास्टर, ये एबनॉर्मल तो है। क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल है। हॉल ऑफ सोल्स इसलिए चुप है क्योंकि अब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस वर्ल्ड में अपीयर होने वाली है। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है, जो 1000 सालों में बस एक बार ही इस वर्ल्ड में आती है। हजारों लोग इसके लिए लड़ते हैं लेकिन फिर भी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि 9 स्टार डोउ सेंग प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी इस फ्लेम के हाथों ही मारा गया था। तो क्या तुम इसको सीधे अपने मुंह से निकलने की सोच रहे हो? ये सुनकर सावियान हड़बड़ा जाता है और बोलता है, मैं लेकिन मास्टर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसके बाद मास्टर यावलाओ, मेडुसा, चिंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं, और तुम सब, अब आने वाले टाइम में हॉल ऑफ सोल से लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। अब अगर तुम सभी कम से कम बैंसेंग नहीं बनी तो तुम इस लड़ाई में कुछ काम नहीं आने वाली। अब क्योंकि तुम सबको साइवान की हेल्प करनी है और स्काई मैंसन अलायंस में एक हाई पोजीशन अचीव करनी है, तो ये सब पाने के लिए तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा प्लान क्या है तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? हाँ, मैं मानता हूँ कि अलायंस के मैटर भी जरूरी हैं, लेकिन फिर भी तुम सबको अपनी स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी बढ़ानी होगी। ये सब बातें सुन के ये सभी शॉक्ड हो गए थे क्योंकि मास्टर ने इतनी दूर की बातें सोच रखी थी। इसके आगे मास्टर यावलाओ और बोलते हैं, अब बताओ, इन सब बातों के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? क्योंकि तुम सभी तो अभी भी नादान बच्चों के जैसे खुश होने में लगे हुए हो। सावियान, ये देखो ये क्या है? और इतना बोल के मास्टर यावलाओ सावियान की तरफ एक स्क्रॉल बढ़ा देते हैं, जिसे देखते ही सावियान पहचान जाता है और बोलता है, 9th ग्रेड की पिल का फार्मूला। हाँ बिल्कुल, ये 9th ग्रेड की पिल फॉर्मेशन का ही फॉर्मूला है जिसको मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया था, और ये पिल है द 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल। जब ये पिल रिफाइन हो जाती है तब इसमें एक्सट्रीम यिन एनर्जी होती है। जब तुम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने जाओगे तब इस पिल को उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देना, जिससे उसकी फायर पावर कम हो जाएगी और इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। ये सब सुनकर सावियान मास्टर को कस के हक कर लेता है क्योंकि मास्टर यावलाओ अभी भी बहुत आगे की प्लानिंग कर रहे थे। उसने तो इस सब के बारे में सोचा भी नहीं था। उसके बाद ये सभी देखते हैं कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। बाकी सभी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन इस पिल को रिफाइन करने के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट चाहिए जो बहुत रेयर होता है और उसका मिल पाना भी मुश्किल होता है, और उसका नाम है स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल कुछ बेहद खास स्प्रिंग के बॉटम पे ही बनता है। ये सुनकर चिंगलिन एक्साइट होकर बोलती है, द 9 सिरियन डीप ग्राउंड पाइथन, ये क्रिस्टल वहाँ मिल सकता है। लास्ट टाइम इनके लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इस बार मैं वहाँ जाऊंगी उनसे अपना बदला लेने के लिए। ये सुनकर मास्टर यावलाओ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, 9 सिरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में एक स्प्रिंग है जो डार्क और कोल्ड एनर्जी से भरा हुआ है, और ये एक बहुत ही मिस्टीरियस ट्रेनिंग ग्राउंड है उन स्नेक बीस्ट के लिए जिनमें इस एलिमेंट की पावर होती है। तुम लोगों को इस स्प्रिंग के ग्राउंड तक जाना होगा, और ये पाइथन ट्राइब के पहुंच से बाहर है, क्योंकि जैसे जैसे इस स्प्रिंग की गहराई में जाओगे वैसे वैसे ये डार्क और कोल्ड एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। अभी तक पाइथन ट्राइब से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि वो इसके बॉटम तक जा सके। सावियान, क्योंकि तुम्हारे पास 4 टाइप्स की हेवनली फ्लेम्स हैं, इसलिए तुम्हें इसके बॉटम तक जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए तुम्हें इसके बॉटम में जाके इस स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को लाना होगा। इसके बाद मास्टर काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देख के बोलते हैं, इस बार तुम दोनों भी इनके साथ जाओगी। वहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर स्प्रिंग के कोल्ड पॉइजन को रिफाइन करने की कोशिश करेगी, जिससे उसकी पॉइजनस बॉडी की पावर और बढ़ जाएगी। और काइलिन, हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए
जिससे तुम अपने 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन को और इवॉल्व कर सको। भाई मैं सच बताऊं, जब मास्टर याओ लाओ इन दोनों लड़कियों से ऐसे बोल रहे थे तब मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मेड्यूसा हमेशा से ही डोमिनेटिंग नेचर की रही है, लेकिन अभी बस सर झुका के सुनने ही जा रही है। इसके बाद चिंगलिन भी खुश होकर बोलती है, मैं इस टीम को रास्ता दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इस टाइम से बदला भी लेना है। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा भगाया है। इसके बाद मास्टर बोलते हैं 9 सीरियन स्प्रिंग तक पहुंचने का रास्ता 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से होकर जाता है। वहां से निकलते टाइम तुम लोगों को सावधान रहना होगा। और इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने मिशन पे। इसके बाद ये चारों पाइथन ट्राइब के बाहर एक माउंटेन पे खड़े हुए थे। 9 सीरियन स्प्रिंग ग्राउंड इसके नीचे है, इसलिए हमें 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को क्रॉस करना ही होगा। हमें इस ट्राइब से अभी उलझना नहीं है, बस हमें यहाँ से पास हो जाना है। लेकिन तभी सावियान को सामने खड़े कुछ पाइथन्स के पास से ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर सेंस होती है। सावियान इसके बाद सोचता है कि एंसेंट बॉय ड्रैगन क्लैन यहाँ क्या कर रहा है, और ये सोच के वो उन लोगों के पास जाने लगता है जहाँ कुछ लबादाधारी लोगों को कुछ पाइथन रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन लबादाधारी लोगों ने एक जेट दिखाते हुए कहा कि ड्रैगन किंग की आज्ञा से हम तुम्हारे चीफ से मिलने आए हैं। और ड्रैगन किंग का नाम सुन के सावियान चौंक जाता है और बोलता है, ड्रैगन किंग? पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में साउथ वेस्ट और नॉर्थ आइलैंड में ही किंग है, और वो जीएन के खिलाफ है। इवन उन्होंने उसको मारने की कोशिश भी की थी। यहाँ जरूर कुछ साजिश चल रही है जीएन के खिलाफ। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, अब हमें और सोचने की जरूरत नहीं है। सामने ही पाइथन गार्ड्स हैं, उनको पकड़ कर पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। इसके बाद चिंगलिन आगे कूद जाती है, ये कहते हुए कि इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये काम मुझ पे छोड़ दो। और इसके अगले ही पल उसके ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक क्लोवर प्यूपिल्स चमक जाते हैं। और अब चिंगलिन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके सामने ये गार्ड्स कुछ भी नहीं कर पाते और सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं सम्मोहित होने के बाद। इसके बाद चिंगलिन बताती है कि इन गार्ड्स की ब्लड लाइन इम्प्योर हो गई है, क्योंकि 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग बस बच्चा पैदा करने में ही लगे रहते हैं। ब्लड लाइन उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती, इसलिए अब इनकी ब्लड लाइन बहुत इम्प्योर हो गई है। इसके बाद ये सभी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के लबादारी लोगों के पीछे निकल जाते हैं, जहाँ वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे। कमांडर, क्या आपको लगता है कि हम पाइथन ट्राइब को हमारी हेल्प करने के लिए मना लेंगे? हमारे नॉर्थ ड्रैगन आइसलैंड के पास एंशिएंट हेवन सर्पेंट का ब्लड एसेंस रखा हुआ है। ये लोग पागल हो जाएंगे जब उनको ये बात पता लगेगी। इसके बाद एक दूसरा बंदा बोलता है, लेकिन मैंने सुना है कि ईस्ट आइलैंड के ड्रैगन एम्परर ने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या न्यू ड्रैगन एम्परर? वो एक छोटी बच्ची है। जब बाकी तीनों आइलैंड मिलकर ईस्ट आइलैंड पे हमला करेंगे तब वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी उन सभी को एक पावरफुल प्रेशर फील होता है, जिसके बाद वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और तब उनके सामने दिखाई देता है सावियान और उसकी बाकी टीम। इसके बाद उनमें से एक पूछता है, कौन हो तुम लोग? जिसका जवाब उसकी बॉडी में एक छेद से मिलता है। और सावियान बोलता है, मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम कोऑपरेट करो। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसलिए सीधे सीधे आंसर देना। अगर ना नुकुर की तो फिर आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। तुम सब किस आइलैंड से हो, नॉर्थ, साउथ या वेस्ट? ये सुन के उनमें से एक चौंक के बोलता है, ये तुम्हें कैसे पता है? ये तो हमारे ड्रैगन क्लैन का सीक्रेट है। और उसके ऐसा बोलते ही वो आग के लपटों में जल के राख बन जाता है। और सावियान फिर से बोलता है, यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। और अपने साथी का ऐसा हाल देख के बाकी बोलते हैं कि हम नॉर्थ आइलैंड से हैं। इसके बाद सावियान आगे पूछता है, अभी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की सिचुएशन कैसी है? ये सुन के उनमें से एक बोलता है, इस टाइम पे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में सिविल वार जैसी सिचुएशन है। बाकी तीनों आइलैंड ने मिलके ईस्ट आइलैंड पे अटैक कर दिया है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हमें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने भेजा है, जिससे हम 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से अलायंस बना सकें और हमारी पावर और ज्यादा बढ़ जाए। ये सुन के चिंगलिन गुस्से में चिल्लाती है, सेमलेस। और सावियान आगे बोलता है, अपनी ही ब्लड लाइन के लोगों से लड़ाई और 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से फ्रेंडशिप, क्या वो ड्रैगन किंग कहलाने के लायक भी हैं? और उसके बाद वो सावियान की फ्लेम में जलकर राख हो जाता है। सावियान को गुस्से में देख काइलिन बोलती है, शांत हो जाओ, पहले हमें अपना यहाँ का टास्क पूरा करना होगा। ये सुनकर सावियान बाकी बचे 2 लोगों से पूछता है, बाकी तीनों आइलैंड्स ने किसी और से हेल्प मांगी है? और किसी से नहीं। लेकिन ये सुनकर सावियान को गुस्सा आ जाता है और वो बंदा उसी टाइम फ्लेम से घिर जाता है। और सावियान आगे बोलता है, मेरे पेशेंस को ट्राई मत करो, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ। इसके बाद वो बंदा बोलना स्टार्ट करता है, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। तीनों ड्रैगन किंग्स ने हमारे ट्राइब में छोड़े हुए एंशिएंट हेवन सर्पेंट के ब्लड एसेंस को यूज करके 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से हेल्प लेने की कोशिश की है। और साथ में ही उन्होंने हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब से भी एक डील की है कि अगर वो तीनों ड्रैगन किंग्स की हेल्प करेंगे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर कब्जा करने में, तो वो ड्रैगन एम्परर जीएन को उनके हवाले कर देंगे और उनको छूट होगी कि उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ये सुन के चिंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा फूट पड़ता है और वो बोलती हैं, बास्टर्ड्स, 3 ड्रैगन किंग्स, 9 सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब, हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब, ये सभी अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं।
इनका गुस्सा देख के वो बचे हुए 2 लोग डरते हुए बोलते हैं कि हम तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज हमें मारना मत। ये देख के सावियान बोलता है तुम एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स हो, लेकिन फिर भी ड्रैगन एम्परर के साथ धोखा कर रहे हो। अपने आप से पूछो क्या तुम्हें कोई सेम भी है? इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊं, भाग जाओ यहाँ से। और ये सुनते ही वो दोनों एकदम वहाँ से भाग लेते हैं। फिर चिंगलिन सावियान से पूछती है यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? जी की सिचुएशन सही नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल ढूंढना होगा और फिर एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जाना होगा। इसके आगे काइलिन बोलती है तो फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी ढूंढते हैं स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को। इसके बाद वो सीरियन स्नेक नेटवर्क के पास पहुंच जाते हैं, जिसको देख के लिटिल फेयर डॉक्टर पूछती है क्या यही है 9 सीरियन स्प्रिंग? ओह यहाँ की हवा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे चिंगलिन कांपती हुई बोलती है यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ब्लड और डोबची जम ही जाएगी। लेकिन ये देख के सावियान बोलता है नहीं, ये 9 सीरियन स्प्रिंग नहीं है, वो स्प्रिंग इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के बॉटम पे है, लेकिन नीचे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ठंडी हवा आ रही है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा खतरनाक होती चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि ये अंडरग्राउंड नेटवर्क का डीपेस्ट पार्ट है और मैं यहाँ आने तक ही कई सारे बैंसैंग की पावर को भी सेंस कर चुका हूँ, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और इसके बाद सावियान इन सभी को अपनी फ्लेम से अपनी प्रोटेक्टिव लेयर में लेके नीचे जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाते हैं 9 सीरियन स्प्रिंग। तो भाई लोग इस पार्ट में बस इतना ही। पहले मैंने सोचा था कि मैं बस स्काई मैंसन अलायंस की एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं इस सीरीज को हॉल ऑफ सोल से टक्कर होने तक कंटिन्यू कर रहा हूं और इसमें हमें स्काई मैंसन अलायंस के बारे में बाकी सभी जानकारी ही मिलती रहेगी कि कैसे उसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऐड हुए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।